हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। इस बार 2023 के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फिर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में जानते हैं तो जाइए अपना फॉर्म भरिए। अभी नोटिफिकेशन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाली जो भर्तियां होती हैं, जिसको यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराती है, उसमें क्या हो रहा है अब कि जब पहले यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम होता है, इसमें जब आप स्कोर किए रहते हैं, जो आपका मार्क्स आया रहता है, तो जो है कि आप फॉर्म भरते हैं जो नई भर्तियां। तो आपके इस जो फॉर्म पेट वाला फॉर्म है, पीटी वाला रिजल्ट है, इसका स्कोर है, इस पे आपकी कट ऑफ लगाई जाती है, इस पे मेरिट लगाई जाती है। और इसके मेरिट में से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं बच्चों को जो है कि जो नई वैकेंसियां आती हैं उनका एग्जाम देने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो है कि एग्जाम दे करके स्कोर कार्ड रखे हैं, तो आने वाली नई भर्तियों में आप अपीयर हो पाएंगे, उसमें फॉर्म भर पाएंगे। अन्यथा अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का स्कोर कार्ड आपके पास नहीं है, आपने इसका एग्जाम नहीं दिया है, आने वाली जो भर्तियां होंगी उसमें आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसलिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी करना बहुत जरूरी है। बहुत ही बेसिक सा इसका सिलेबस है, बहुत ही नॉर्मल सा इसका एग्जाम होता है। सभी लोग कर लीजिएगा। तो आइए नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए इसको क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे कैसे इस फॉर्म का पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि ये जो फॉर्म है, ये अभी तक आप समझ गए होंगे कि पीईटी है क्या। यानी कि अभी मैं अगर आपको वैकेंसी भी दिखा दूं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं, तो जैसे कि लेखपाल हो गया, वन सहायक लेखाकार, और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपि प्रयोगशाला, एक्सरे, प्राविधिक और अन्य विभागों में क्लर्क की जैसी बहुत सारी वैकेंसियाँ। जैसे यहाँ पे कुछ उसकी वैकेंसियाँ भी आती हैं, नर्सिंग वगैरह की वैकेंसियाँ आती हैं। अगर आप ये पीईटी का एग्जाम दिए रहेंगे तभी उस मेन में जो भर्ती आएंगी उसमें बैठ पाएंगे, नहीं तो आप उस फॉर्म को भरने के एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। इसको दे लीजिए। और इसका कोई कट ऑफ नहीं होता कि कितना नंबर लाना है। इसमें जितने भी नंबर आप लाएंगे, चाहे ज़्यादा लाएं या कम लाएं, आपका स्कोर डिपेंड करता है। कभी कभी का पिछले वैकेंसी में तो मैंने देखा कि ऐसा भी हुआ कि अगर इस पीईटी एग्जाम में आपके 10-5 नंबर भी हैं, तो भी जो है कि आप मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल थे। इसके ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम करना पड़ेगा, नंबर करना पड़ेगा तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा आपको आपके स्कोर पे मिलेगा। तो यही देखते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर पाएंगे, कब से। तो विज्ञापन आपका जारी हो चुका है, फॉर्म भरना भी 1 अगस्त से जारी हो चुका है। 30 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई संशोधन हो तो आप कर सकते हैं 6/9/2023 तक। अब उसके बाद इसमें भरने का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आपका है हाई स्कूल, यानी कि 10th अगर आप पास हैं तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं। और वहीं इसका मैक्सिमम कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और इसका जो है कि कोई लिमिट नहीं है, आप भर सकते हैं। बस इसमें एज है 21 साल से 40 साल तक, अगर आपकी एज है तो ही आप इसको भर पाएंगे। और इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो स्कोर कार्ड होगा, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगले साल फिर से ये पीईटी का एग्जाम होता है। जैसे अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, तो उसकी जो स्कोर कार्ड है वो 24/1/2024 तक प्रभावी है। मतलब उसकी वैलिडिटी 24/1/2024 है। उसके बाद जो है कि नया वाला जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसका स्कोर कार्ड माना जाएगा। 1 साल से ज़्यादा वो नहीं माना जाएगा। यह भी जो होगा वो 1 साल के लिए होगा। ये हर साल परीक्षा होती है, तो इसको करके रखिएगा। अगर आपने पिछले साल दिया है तो ये नहीं सोचना है कि मैंने पिछले साल दिया है तो वो आपका काम देगा। जैसे ही आपका ये नया सत्र लागू हो जाएगा 24 जनवरी 2024 से, तो आपका पुराना स्कोर कार्ड मान्य नहीं होगा। फिर से आपको ये वाला भर के परीक्षा दे देनी है। हाई स्कूल इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। और इसको फॉर्म भरने के बाद जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑप्शन है, लेकिन पिछली बार तो ऑफलाइन हुआ था। और इस फॉर्म को भरने का जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो अलग होगा। अगर आप पहले बार भरे हुए हैं, दोबारा अप्लाई रीअप्लाई करेंगे, तो आपके लिए अलग प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस को हम देखेंगे ध्यान से अगले वीडियो में। अभी ये जान लीजिए कि इस फॉर्म को भरने की फीस आपकी 185 रुपये है। 85 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कैटेगरी से आते हैं, अदर कैटेगरी से, तो आपकी भी मिल जाएगी। आयु सीमा की भी छूट मिलती है 5 वर्ष की। कैटेगरी में अगर आप हैं, रिजर्व की बात कर रहा है, 1 से 40 साल तक छूट है। और इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा।
आप देख पाएंगे कि कैसा इसका सिलेबस है और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए सिलेबस ये टोटल 100 प्रश्न का होगा, 100 नंबर होगा और 2 घंटे का समय होगा। क्या आएगा, 5 नंबर का आपका इतिहास आएगा और यहाँ पे 5 नंबर का ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चैप्टर टॉपिक हैं ये आएंगे और भूगोल 5 नंबर का आएगा आपका। वहीं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आपका 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का आपका यह भी आएगा भारतीय संविधान एवं लोक शासन 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर का सामान्य विज्ञान आएगा। गणित भी आपका 5 नंबर का आएगा। आप देख रहे हैं सारी एरिया को कवर किया जा रहा है 5-5 क्वेश्चन से। हिंदी भी 5 नंबर की, इंग्लिश भी 5 नंबर की, रीजनिंग भी 5 नंबर का आपका। एक करंट अफेयर्स 10 नंबर का आएगा। सामान्य जागरूकता आपका जो है कि 10 नंबर का आएगा और जो है कि 10 नंबर के अपठित गद्यांश भी आएंगे और जो है कि ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और जो है कि तालिकाएं के कुछ क्वेश्चन हैं वो भी 10 नंबर के आएंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग इसमें रहेगा, 1-4 की माइनस मार्किंग है। अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। इस ये है पूरा यूपी ट्रिपल एस सी पीटी। अभी आपको फॉर्म भरने का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ये जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से लेकर के कोई भी सवाल मन में है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करते हैं। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।